हेलो मेरे प्यारे साथियों, कैसे हैं आप सभी का स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल सक्सेस टारगेट में। तो आज देख रहे हैं आप प्रैक्टिस सेट 7 है, ठीक है। और उम्मीद है कि आप लगातार प्रैक्टिस सेट देख रहे होंगे, ठीक है, जिससे आपकी स्टडी में और मजबूती आएगी, ठीक है। तो चलते हैं, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है आपका कि विश्व कैंसर दिवस कब मनाया जाता है। तो विश्व कैंसर दिवस आपका कब मनाया जाता है, राइट आंसर दीजिए जल्दी। तो विश्व कैंसर दिवस जो आपका मनाया जाता है 4 फरवरी को। कब मनाया जाता है, 4 फरवरी को मनाया जाता है। देख लेते हैं इसके कुछ पॉइंट हैं जो कि 4 फरवरी को विश्व कैंसर दिवस मनाया जाता है और इसकी थीम है आपकी आई एम एंड आई विल। क्या है, आई एम एंड आई विल। नेक्स्ट है आपका 1 फरवरी को आपका भारतीय तटरक्षक बल स्थापना दिवस मनाया जाता है, यानी कोस्ट गार्ड दिवस मनाया जाता है आपको 1 फरवरी को, ठीक है। नेक्स्ट है आपका 2 फरवरी को विश्व आर्द्रता दिवस यानी बायो डाइवर्सिटी डे मनाया जाता है आपका 2 फरवरी को। 10 फरवरी को आपका विश्व दलहन दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट है 13 फरवरी को राष्ट्रीय महिला दिवस, जो कि भारत की कोकिला कही जाने वाली सरोजनी नायडू के जब उन्होंने राज्यपाल के रूप में शपथ ली थी, तब से ही ये 2014 से 13 फरवरी को राष्ट्रीय महिला दिवस के रूप में मनाया जाता है सरोजनी नायडू की जयंती पर, ठीक है। नेक्स्ट है आपका कि विश्व रेडियो दिवस भी 13 फरवरी को मनाया जाता है। 14 फरवरी को आपको वैलेंटाइन डे दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट आपका 20 फरवरी को विश्व सामाजिक न्याय दिवस मनाया जाता है। 21 फरवरी को विश्व मातृभाषा दिवस मनाया जाता है। 28 फरवरी को राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट है आपका कि नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक कौन है। तो नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक कौन है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा गिरीश चंद्र मुर्मू, ठीक है। नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक वर्तमान में कौन है, गिरीश चंद्र मुर्मू है। आगे देख लेते हैं इनके इंपॉर्टेंट पॉइंट, ठीक है। नियंत्रक और महालेखा परीक्षक को बोलते हैं क्या बोलते हैं, CAG। इसकी फुल फॉर्म भी पूछ ली जाती है कभी कभी। क्या है, कंप्ट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल। क्या है, कंप्ट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल होता है। और कैग के जो अध्यक्ष हैं वो कौन है, गिरीश चंद्र मुर्मू हैं। इनका कार्यकाल जो होता है 6 वर्ष होता है या 65 वर्ष, यानी 6 वर्ष पहले हो जाए आयु या 65 वर्ष की उम्र पार कर लें, ठीक है, तब तक इनकी अवधि होती है। और ये राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किए जाते हैं। किसके द्वारा, राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किए जाते हैं। और इनका जो वर्णन है, इनका जो उल्लेख है आर्टिकल 148 में है कि भारत का भी एक नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक होगा। नेक्स्ट आप पढ़ लेते हैं CGA। CAG और CGA में बहुत डिफरेंस होता है, कन्फ्यूज़न होता है बच्चों को, ठीक है। तो CG हैं आपके दीपक दास। कौन है, CG हैं आपके दीपक दास। नेक्स्ट आपका ओम बिरला 17वीं लोकसभा के अध्यक्ष हैं। पिनाकी चंद्र घोष देश के पहले लोकपाल हैं, ठीक है। ये सारे मैंने डिस्कस कर दिए हैं, ठीक है। नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक आपके गिरीश चंद्र मुर्मू हो जाएंगे। ओम बिरला आपके 17वीं लोकसभा के अध्यक्ष हो जाएंगे। पिनाकी चंद्र घोष आपके देश के पहले लोकपाल हो जाएंगे। और दीपक दास CGA के हो जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट आपका 7वें वेतन आयोग के अध्यक्ष कौन है। 7वें वेतन आयोग के अध्यक्ष कौन है आपके, अशोक कुमार माथुर हैं। कौन सा आपका राइट आंसर हो जाएगा, अशोक कुमार माथुर। आगे हम पॉइंटों को देख लेते हैं। YV रेड्डी, जो YV रेड्डी हैं वो कौन है, 14वें आयोग के अध्यक्ष हैं, ठीक है। 14वें आयोग के अध्यक्ष कौन है, YV रेड्डी। 15वें आयोग के अध्यक्ष कौन है, NK सिंह हैं। 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष हैं आपके NK सिंह। 7वें वेतन आयोग के अध्यक्ष हैं अशोक कुमार माथुर। और पहले जो अध्यक्ष थे वित्त आयोग के वो थे KC नियोगी। कौन थे, KC नियोगी थे पहले वित्त आयोग के अध्यक्ष। नेक्स्ट चलते हैं हम आगे, ये वाला पढ़ लीजिए। YV रेड्डी आपके 14वें वित्त आयोग के अध्यक्ष हैं। NK सिंह 15वें के हैं। अशोक कुमार माथुर 7वें के हैं और KC नियोगी पहले हैं। नेक्स्ट चलते हैं हम आगे कि हॉकी इंडिया के अध्यक्ष कौन है। हॉकी इंडिया के अध्यक्ष कौन है, तो आपके राइट आंसर हो जाएगा, बहुत से लोग सोच रहे हैं मनप्रीत सिंह है, लेकिन ये आपका बिल्कुल सरासर गलत हो जाएगा। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा आपका ज्ञानेंद्रो निगोबाम। क्या हो जाएगा, ज्ञानेंद्रो निगोबाम हो जाएगा। आगे हम NTPC जो क्वेश्चन आए थे NTPC में वो सारे विश्लेषण करेंगे, बस थोड़ी देर और देखिए। हॉकी इंडिया के अध्यक्ष कौन है, ज्ञानेंद्रो निगोबाम हैं, ठीक है। और IOC के कौन है, थॉमस बाग हैं। और ICC के कौन है, ग्रेग बार्गले हैं। जो मनप्रीत सिंह है आपके, ये किसके हैं, भारतीय पुरुष हॉकी टीम के कप्तान हैं मनप्रीत सिंह, जिन्होंने अभी टोक्यो ओलंपिक जो हुआ था जर्मनी को हराकर पदक जीते थे, ठीक है। टोक्यो में जर्मनी को हरा के 41 साल बाद कांस्य पदक जीता था, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं हम, अच्छा इनका विश्लेषण देख लेते हैं। मनप्रीत सिंह कौन है, भारत की
पुरुष हॉकी टीम के कप्तान हैं। और ज्ञानेंद्र निगोबाम हॉकी इंडिया के अध्यक्ष हैं। थॉमस बाग अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के अध्यक्ष हैं, यानी IOC इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी के अध्यक्ष हैं। ग्रेग बार्गले आपके इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल के अध्यक्ष हैं, यानी ICC के अध्यक्ष हैं। नेक्स्ट चलते हैं आपके BSF, यानी BSF सीमा सुरक्षा बल के महानिदेशक कौन है? यानी BSF की फुल फॉर्म हो जाएगी बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, ठीक है, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स हो जाएगी BSF की फुल फॉर्म। तो BSF के महानिदेशक कौन है? पंकज कुमार हैं, पंकज सिंह हैं, सॉरी, कौन हो जाएंगे? पंकज सिंह हो जाएंगे BSF के महानिदेशक, ठीक है। और नेक्स्ट आगे देख लेते हैं BSF के बारे में, ठीक है, फुल पॉइंट दे रखे हैं। BSF का फुल फॉर्म है आपका बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स। क्या है? बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स हो जाएगा आपका BSF का फुल फॉर्म। यह भारत का एक अर्धसैनिक बल है। कौन सा अर्धसैनिक बल है? यह भारत के 5 केंद्रीय सशस्त्र बलों पुलिस बलों में से एक है, ठीक है, 5 बलों में से एक है। ये कौन सा है? अर्धसैनिक है। BSF की स्थापना 1965 में हुई थी, तभी हमारा भारत और पाक का युद्ध हुआ था 1965 में, तभी ज़रूरत पड़ी एक BSF की। तो BSF की स्थापना कर दी गई बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स की, यानी बॉर्डर पर सुरक्षा के लिए, ठीक है। तो ये किस लिए की गई BSF की स्थापना? अपराध को रोकने के लिए की गई। यह बल केंद्र सरकार के गृह मंत्रालय के अंतर्गत आता है, यानी जो ये BSF है किसके अंतर्गत आता है? गृह मंत्रालय के अंतर्गत आता है। और गृह मंत्री कौन है? आप मेरे को बताएंगे कमेंट बॉक्स में। और बांग्लादेश की आज़ादी के समय में सीमा सुरक्षा बल की अहम भूमिका स्मरणीय रहेगी, बिकॉज क्योंकि 1971 में जब भारत और पाक के बीच युद्ध हुआ था बांग्लादेश को आज़ाद कराने के लिए, ठीक है, तो BSF ने बहुत ही अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया उसमें, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं हम कुमार राजेश चंद्र, जो SSB के हैं। कुमार राजेश चंद्र किसके हैं? SSB के हैं महानिदेशक। सुबोध कुमार जायसवाल CBI के हैं, सेंट्रल ब्यूरो इन्वेस्टिगेशन के हैं, ठीक है। और IB के कौन है? इंटेलिजेंट ब्यूरो के हैं अरविंद कुमार, ठीक है, अरविंद कुमार है IB के इंटेलिजेंट ब्यूरो, इसमें है नहीं। और रो के हैं आपके सामंत गोयल। कौन है? रो के जो प्रमुख हैं सामंत गोयल हैं, ठीक है, पता चल गया होगा। पंकज सिंह आपके BSF के हैं। कुमार राजेश चंद्र हो जाएंगे SSB के। सुबोध कुमार जायसवाल CBI के निदेशक हो जाएंगे। सामंत गोयल रो के हो जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट आपका निम्न में से कौन सा एक यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल नहीं है? ये NTPC के अब यहाँ से स्टार्ट हो गए आपके NTPC में जो प्रश्न पूछे गए थे वो सारे ही प्रश्न हैं। और सच सच बता दूँ तो ये मैंने ही एग्ज़ाम दिया था, ठीक है, मेरे ही शिफ्ट में पूछे गए थे ये सारे क्वेश्चन। तो मैं जो भी बताती हूँ सारे क्वेश्चन अच्छे ही बताती हूँ। तो मुझे पता है कि मैंने एग्ज़ाम दिए हैं, मुझे पता है क्या आता है क्या नहीं है, तो मैं सारे वही लेती हूँ। क्या IMTS में आता है, CSL में कौन से पूछे जाते हैं, NTPC में क्या एग्ज़ाम देते हैं, इसलिए पता रहता है, ठीक है। और कहोगे तो मैं आपको अपनी PDF भेज दूँगी, यानी एक उसकी भी वीडियो बना दूँगी। लगता है कि ये नहीं है तो मैं उसकी भी वीडियो बना दूँगी। मैंने तो स्क्रीनशॉट लेके किया था कि मैं फ़ोटो सेट कर दूँ या PDF के भी ऊपर PDF नहीं बन पाती है, तो ऐसा तो नहीं हो पाएगा। लेकिन मैं फ़ोटो स्क्रीन के लिए तो वो जो अक्षर लिख रहे हैं ना वो एकदम ब्लर हो जा रहे हैं, मतलब धुंधले हो जा रहे हैं, तो इसलिए मैंने ली नहीं है। तो आपका क्वेश्चन हो जाएगा राइट आंसर कि निम्न में से कौन सा एक यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल में नहीं है? तो आपका हो जाए जंतर मंतर नई दिल्ली, जो कि विश्व धरोहर स्थल में नहीं है। यूनेस्को का जो हेडक्वार्टर है, जो मुख्यालय है, वो कहाँ है? पेरिस में है। कहाँ है? पेरिस में है यूनेस्को का मुख्यालय। और जंतर मंतर नई दिल्ली ये आपका विश्व धरोहर में नहीं है। सूर्य मंदिर कोणार्क ये है। अजंता की गुफाएं औरंगाबाद ये भी है। रानी की वाव ये भी है। नेक्स्ट आपका निम्नलिखित में से कौन सी नदी अरब सागर में गिरती है? तो ये NTPC में पूछा गया था और जिसने एग्ज़ाम दिया होगा उसे पता होगा, ठीक है। तो अरब सागर में गिरती है, तो कौन सी नदी गिरती है? ताप्ती नदी गिरती है। इसकी जो वो है ट्रिक है समानता, समान से हो जाएगी, स से साबरमती हो जाएगी, मस हो जाएगी, माही, न से नर्मदा हो जाएगी, ताप्ती हो जाएगी। बताइए उसमें से कौन सी है? ताप्ती कहाँ गिरती है? अरब सागर में गिरती है, ठीक है, बाकी बंगाली खाड़ी में गिरती है। नेक्स्ट आपका भारत की सबसे लंबी राजमार्ग सुरंग कौन सी है? तो राजमार्ग सुरंग कौन सी हो जाएगी? अटल सुरंग हो जाएगी। अब मेरे को ये बताइए अटल सुरंग का जो नाम बदल के क्या रख दिया गया है, ठीक है, अटल सुरंग हो जाएगी, आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका निम्नलिखित में से कौन सा देश सार्क का सदस्य है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा अफगानिस्तान, जो कि सार्क का सदस्य है, ठीक है। नेक्स्ट आपका भारत का केंद्रीय औषधि अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? ऐसे मैं कराती हूँ, अभी मैंने 2-4 दिन पहले ही आपको प्रैक्टिस सेट में करवाया था कि गन्ना अनुसंधान केंद्र कहाँ है, चावल अनुसंधान केंद्र कहाँ है और औषधि अनुसंधान केंद्र कहाँ है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा लखनऊ में है, ठीक है। NTPC में पूछा गया है, देख लीजिए, कहीं क्वेश्चन भारी नहीं आते हैं, वही आते हैं जो हम कराते हैं, लेकिन आप फोकस करो तभी तो।
कितना ईजी पेपर है। 2020 में गणतंत्र दिवस समारोह पर आने वाले मुख्य अतिथि कौन है, और मैंने प्रैक्टिस करवाया उसमें 18, 19, 20 सबके बता रखे हैं मैंने। तो आपके कौन से हो जाएंगे, ब्राज़ील के राष्ट्रपति जायर बोल्सोनारो। 2020 में गणतंत्र दिवस समारोह पर आने वाले मुख्य अतिथि हो जाएंगे आपके ब्राज़ील के राष्ट्रपति जायर बोल्सोनारो, ठीक है। और 2021 में तो कोई आए नहीं थे बिकॉज कोविड की वजह से। लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा लोकसभा अध्यक्ष करता है 108, ठीक है, के अकॉर्डिंग, ठीक है। नेक्स्ट आपका महात्मा गांधी ने किस भारतीय सत्र की अध्यक्षता की थी, तो किसकी अध्यक्षता की थी, आपकी बेलगांव की थी, किसकी, बेलगांव की थी, ठीक है। नेक्स्ट आपका कावेरी जल विवाद किसके बीच हुआ था, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा कर्नाटक और तमिलनाडु के बीच हुआ था आपका कावेरी जल विवाद। नेक्स्ट आपका कि प्रसिद्ध यात्री इब्न बतूता कहाँ का निवासी है, वेरी इंपॉर्टेंट है। इब्न बतूता आपका मोरक्को का निवासी है और ये एमबीटी के शासनकाल में आया था, यानी मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में आया था। नेक्स्ट आपका निम्नलिखित में से कौन सा रोग जीवाणु द्वारा फैलता है, वेरी इंपॉर्टेंट है। और जीवाणु, विषाणु द्वारा और प्रोटोजोआ द्वारा फैलने वाले रोग मैंने इसकी ट्रिक बता रखी है, ठीक है, उसमें जाके देख सकते हैं। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा टाइफाइड, जो कि जीवाणु द्वारा फैलता है। नेक्स्ट आपका कि जातक कथाएं निम्न में से किससे संबंधित हैं, जो जातक कथाएं आपकी बौद्ध धर्म से संबंधित हैं, सॉरी, जो जातक कथाएं हैं आपके जैन धर्म से संबंधित हैं, ठीक है, किससे, जैन धर्म से संबंधित हैं आपकी जातक कथाएं। नेक्स्ट चलते हैं हम, कैबिनेट मिशन भारत कब आया था। कैबिनेट मिशन आपका 1940 में भारत आया था, क्रिप्स मिशन 1942 में आया था और अगस्त प्रस्ताव 1940 में आया था, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं हम, 19 फरवरी 2017 में इसरो ने कितने उपग्रह लॉन्च करके इतिहास रच दिया तो आपका राइट आंसर हो जाएगा कि एक ही उड़ान में 104 उपग्रह लॉन्च करके इतिहास रख दिया, ठीक है, भारत आ गया पहले स्थान पर। नेक्स्ट आपका निम्न में से कौन सा एक सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल नहीं है, ये मैंने आपको करवाई थी, ठीक है, आपको याद होगा, क्योंकि ऐसा नहीं है कि डिट्टो यही पूछा जाए, थोड़ा अगल बगल पूछा जाएगा। अब कल को पूछ लिया त्रिशूल हो जाएगा, त्रिशूल आकाश कैसी है, ठीक है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ब्रह्मोस, ठीक है। सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल कौन सी है, ब्रह्मोस है। नेक्स्ट है, कौन सा स्थल यूरेनियम खनन के लिए प्रसिद्ध है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा जादूगोड़ा, जादूगोड़ा हो जाएगा, जो कि पैट के एग्जाम में ही पूछा गया था, एनटीपीसी में पूछा गया था, ठीक है, सीएसएल में ही पूछा गया था ये, ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, जो कि झारखंड का स्थान है। नेक्स्ट आपका हुमायूं किसके द्वारा लिखी गई है, ये तो सबको पता होगा, गुलबदन बेगम द्वारा लिखी गई है। नेक्स्ट है ब्रायोफाइटा में से किस वनस्पति से संबंधित है, ये मेरे से नहीं हुआ था, क्योंकि मैंने ब्रायोफाइटा जो पढ़ा था वो मैंने ऑप्शन नंबर डी मारा था, शायद आप भी यही मारें, क्लेडोफारा, क्योंकि क्ले में मिट्टी होती है तो मिट्टी में उगने वाला पौधा पहली बार मिला था ये ब्रायोफाइटा, तो मैंने इस तरीके से मारा, लेकिन ये मेरा गलत था। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा मार्केंशिया, कौन सा हो जाएगा, मार्केंशिया आपका राइट आंसर हो जाएगा। ब्रायोफाइटा में से किस वनस्पति से संबंधित है, मार्केंशिया से। नेक्स्ट है बेरीबेरी रोग किसकी कमी से फैलता है, ये भी प्रश्न पूछा गया था, तो बेरीबेरी विटामिन B1 की कमी से फैलता है। नेक्स्ट आपका भारत में चुनावी प्रणाली सर्वप्रथम किसके द्वारा शुरू की गई थी, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा मार्ले मिंटो रिफॉर्म्स 1909 में, ठीक है, मार्ले मिंटो सुधार कब आया था, 1909 में, तभी ये चुनावी प्रणाली सर्वप्रथम स्टार्ट हुई थी। नेक्स्ट है नींबू के रस का pH मान लगभग होता है, तो कितना होता है, लगभग पूछा है 2 होता है, लेकिन 2.5 होता है, अगर एग्जैक्ट पूछे तो, लेकिन लगभग पूछा है तो 2 हो जाएगा। नेक्स्ट आपका निम्न में से किसे 2019 में भारत रत्न से सम्मानित किया गया था, सम्मानित नहीं किया गया था, देखिए डॉक्टर भूपेन हजारिका को किया गया था और नानाजी देशमुख को किया था, प्रणब मुखर्जी को किया गया था, अटल बिहारी वाजपेयी को नहीं किया गया था। नेक्स्ट हो जाएगा आपका इंडिया प्रीमियर लीग 2020 का खिताब किसने जीता था, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा मुंबई इंडियंस ने जीता था। नेक्स्ट आपका दक्षिण अमेरिका का सबसे बड़ा देश कौन सा है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ब्राज़ील। उस दिन मैंने करवाया था कि ऑस्ट्रेलिया का सबसे बड़ा शहर कौन सा है, चूरू, ठीक है, इस तरीके से याद रखिएगा। ऑस्ट्रेलिया का बड़ा शहर तो ऑस्ट्रेलिया सबसे छोटा चूरू है, ठीक है। नेक्स्ट है ये वाली मैंने डेफिनेशन का कितनी बार करवा दिया, फुल फॉर्म कि ACII के अंग्रेजी वर्णों की संख्या को निरूपित करने के लिए कौन सा कोड है, इसमें पूर्ण रूप पूछा है, ये घुमा के पूछ लिया था, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इन्फॉर्मेशन, कौन सा हो जाएगा, अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इन्फॉर्मेशन। नेक्स्ट है 31 नवंबर 2020 की जानकारी के अनुसार भारत के शिक्षा मंत्री कौन है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा रमेश पोखरियाल निशंक हो जाएंगे, 2020 के अनुसार पूछा है। लेकिन अब कौन है शिक्षा मंत्री, आपके धर्मेंद्र प्रधान है शिक्षा मंत्री, ठीक है, और अनुराग ठाकुर आपके कौन है, खेल मंत्री हैं, इस तरीके से आप याद रखिए, ठीक है। और ये क्वेश्चन टाइप करने में बहुत टाइम लगता है, तो प्लीज़ आप ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में शेयर किया कीजिए। तो मिलते हैं ऐसे ही नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू, विश ऑल द बेस्ट।